हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और अब हम आ गए हैं 10th के मैथ्स के एनसीईआरटी के 4.3 के थर्ड क्वेश्चन पर। आज हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे और डे हमारा है 25। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो सबसे पहले प्लीज़ आप, इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इस चीज़ पे। तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत को रंग दें। चलो शुरू करते हैं, प्लीज़ आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो सबसे पहले हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है डिज़ाइन कर सकते हैं हम रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव कि नहीं, ये बताना है हमें। सो अज्यूम सबसे पहले ब्रेथ हम कर लेते हैं x मीटर और लेंथ 2x, क्योंकि इन्होंने दिया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से उससे 2 गुनी है। ठीक है, सो एरिया क्या हुआ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2x इंटू एक्स, और हमें दिया हुआ है 800 मीटर। सो इसके बराबर कर लेंगे, तो 2x² इज इक्वल टू 800। x² की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, तो x की वैल्यू प्लस माइनस में 20 आ गई। सो माइनस में तो हम रेक्टेंगल लेंगे नहीं, लेंथ और ब्रेथ हम, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू होंगे 10 और ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 आ गई। मतलब x की वैल्यू 2, तो ब्रेथ उसकी दुगनी है, तो उसको 2 से करेंगे तो 40 आएगी। तो इसका मतलब पॉसिबल है भाई, हम मैंगो ग्रो कर सकते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages is years was 48। तो इनको बताना कि अब प्रेजेंट एज डिटरमाइन कर सकते हैं, जो भी कंडीशन दी है उस हिसाब से। ठीक है, सो फर्स्ट फ्रेंड की हम एज मान लेते हैं x और सेकंड फ्रेंड की मान लेते हैं 20 माइनस एक्स, क्योंकि इन्होंने दी हुई है कि 20 का फ़र्क है इनके दोनों के बीच में। ठीक है, तो 4 साल पहले उसकी क्या होगी फर्स्ट फ्रेंड की x-4, और सेकंड की क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये आ गया। तो इनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ 48, तो हम कर लेंगे यहाँ से, ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली, ये आ गई। इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस एक्स है ना यहाँ, अगर लिखेंगे तो हम इसको -1 से चाहे क्या मल्टीप्लाई -1 से कर देंगे होल इक्वेशन को, तो ये प्लस में बन जाएगा हमारे पास x² और ये माइनस हो गया, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लगेगा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको पता ही है कि हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट होगा 112 और सम हमारे पास होना चाहिए 20, ऐसे नंबर चाहिए। तो ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास 16 एंड 4। 16 एंड 4 के बाद हम x² माइनस इसको स्प्लिट कर देंगे इक्वेशन को। ठीक है, इसकी जगह हम 16 और 4 लिख लिया है हमने, इज इक्वल टू 0। सो इसमें जो कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है x कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 एंड x माइनस 4 राइट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 और 4। तो प्रेजेंट एजेस हैं 16 और 4। अब इनका प्रोडक्ट हमें 48 दिया हुआ है, पर हम भी इनका करेंगे। ये 48 तो नहीं आ रहा, 64 आ रहा है, तो यहाँ पे तो ये पॉसिबल लग ही नहीं रहा। पर फिर भी चलो हम दूसरा जो है तरीका वो निकाल लेते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट कर लेते हैं, जो d की वैल्यू b² माइनस 4ac के हिसाब से निकाल के देखते हैं। यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, ये जो d से छोटा है, नेगेटिव भी तो वैसे भी नहीं हो सकती किसी की एज, है ना। सो इसका आंसर होगा नो, नॉट पॉसिबल। हम जो एजेस हैं वो नहीं निकाल सकते, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल सकते, और इसका आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें पॉसिबल बताना है भाई कि इन्होंने हमें दिया हुआ है रेक्टेंगल पैरामीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर। इसमें भी हमने लेंथ ब्रेथ निकालनी है कि भाई पॉसिबल है कि नहीं, कि निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ये पूछा है इन्होंने। सो लेंथ हम मान लेते हैं x, ब्रेथ मान लेते हैं 4, और पैरीमीटर का क्या फॉर्मूला है 2l प्लस बी। सो पैरामीटर जो है वो 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। l की जगह हम x रख देंगे और b की जगह हम y रख देंगे। ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है, जहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 40 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, एरिया की l इंटू बी, मतलब x इंटू वाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। सो इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है।
और फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन देख लो, इसमें मतलब आना चाहिए प्रोडक्ट 400 और ये आना चाहिए -40, ठीक है, मतलब 40। तो हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे 20 और 20। ये मैंने यहाँ पर भी सीधा ही लिख दिया है कि फैक्टराइजेशन करके ये इक्वेशन आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई 20 और ब्रेथ की वैल्यू आ गई 40 माइनस x, ठीक है। तो 40 माइनस x की जगह हमें ये लिखनी है, तो इसकी 20। यस, ये पॉसिबल है। थैंक यू सो मच। और इग्नोर करें प्लीज़ मेरी बेटी की आवाज़, ये यहाँ पे देखो आप प्लीज़। तो थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।